So meaning perempuan duduk kat rumah je, apa yang saya tengok lah. वो कह रही हैं मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई है कि लाहौर में तो मैंने लाहौर और सियालकोट में बहुत कम औरतें देखी हैं जो काम करती हैं, और सबसे जो ख़ास चीज़ मैंने देखी है कि यहाँ पे लड़के ही काम करते हैं और औरतें महफूज हैं। हाँ, और इस चीज़ को मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। लाहौर लाहौर है। एंड पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट टॉक टीवी के साथ आपका मेज़बान रहील मुआविया आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम मौजूद हैं नारोवाल के मारूफ गांव चक्री में, जहां पे बहुत मशहूर है कि 12 रबीउल अव्वल के दिन जश्न ईद मिलादुन नबी इस कदर तज़्को एहतशाम के साथ मनाया जाता है कि उसकी धूम पूरे पंजाब में मची होती है। यहाँ पे लोग दुल्हन की तरह गाँव को सजाते हैं, और यहीं के एक काशिफ साहिब हैं जो मलेशिया में अपना एक मल्टीनेशनल कंपनी जो है ना वो रन कर रहे हैं, और मुख्तलिफ़ ममालिक में उनके ऑफिसेज़ भी हैं, और वो मलेशिया में भी उनका एक बिज़नेस पार्टनर है जिसका नाम है दातू सुन, और उनकी मिसेज़ हैं दातुन जई। और ये जब 12 रबीउल अव्वल के हवाले से अपने गांव की सजावट और उस किस्म की जो है ना उसकी तैयारियों में शिरकत के लिए यहाँ पे पाकिस्तान आते थे, तो इनके जो पार्टनर हैं उन्होंने कहा कि हम भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम वलादत को मनाने के लिए आपके साथ पाकिस्तान जाएंगे। तो ये पाकिस्तान अपने बिज़नेस पार्टनर के साथ नारोवाल के गांव चक्री में आए, और इन्होंने यहाँ पे 12 रबीउल अव्वल का दिन सेलिब्रेट किया। यहाँ के मुकामी लोगों ने बहुत अच्छा इनका इस्तकबाल किया, इन पे फूलों की पत्तियाँ निशावर की गई, इनको हार पहनाए गए, और इनको यहाँ पे जो इन्होंने सजावट की थी, जो गांव सजाया था, उसका भी जो है ना वो मुआयना करवाया। और इनको कैसा लगा और ये क्या सोच के आए, इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम काशिफ अली है, CEO LKM लेगेसी नेटवर्क वर्ल्ड वाइड मेरी कंपनी का नाम है, और ये मेरे बिज़नेस पार्टनर हैं फ्रॉम मलेशिया से, दातुजुल, एंड उनकी वाइफ हैं दातीन। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं दिल की गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया और पाकिस्तान आए, और माशाल्लाह हमारे गांव की भी तैयारियाँ इस तरह खूब सजाई थी, हमारे जितनी भी हमारी टीम थी, और ये उनसे बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी आज बाद नमाज इशा हम उम्रा की टिकटें भी निकालेंगे बजरिया कुरान अंदाजी। अच्छा, आप के मेहमानों से हम अब पूछना चाह रहे हैं कि आप इनसे ज़रा ये पूछें कि ये इतने दूर का सफ़र करके आए हैं, तो इनको कैसा लगा है यहाँ पे जिस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम वलादत सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो इनको कैसा लगा? ओके, मैं इनसे इनकी ही लैंग्वेज में बात करूँगा, फिर मैं उर्दू में ट्रांसलेशन कर दूँगा, ठीक है? ओके abang, dia tanya satu soalan. Oke, apa yang you suka Pakistan bila you datang ke Pakistan, lepas itu you datang ke saya punya kampung, apa macam you dapat hospitality Pakistan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zul daripada Kuala Lumpur, Malaysia. Yang pertama sekali terima kasih kepada Mr. Kashif Ali, my friend, sahabat dan juga partner ya di dalam dalam kami punya multinational company, dan Kashif Ali adalah CEO daripada LKM World Legacy Worldwide. Jadi ini adalah kali pertama sekali ya saya datang ke Pakistan. Baik. Berkenaan dengan datangnya yang pertama ini sangat-sangat menggembirakan ya, tentang betapa amazingnya culture ataupun budaya di Pakistan ini, dengan population yang mungkin melebihi 200 juta. Jadi budaya dan culture itu sangat-sangat menarik. Baik. Yang pertama sekali saya terkejut berkenaan dengan sambutan ya, sambutan masyarakat di sini sangat luar biasa, khususnya untuk kampung ini ya, untuk kampung ini, dan facilities yang diberikan oleh LKM khususnya Mr. Kashif Ali memang A ya, 5 star, memang 5 star. Jadi tidak boleh dinafikan lagi. Kedatangan saya ni untuk tujuan bisnes dan untuk melihat secara dekat bagaimana celebrating of
Maulidur Rasul in Pakistan. Sangat-sangat amazing. क्या कह रहे थे जी कासिम? सबसे पहले इन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई है पाकिस्तान आके, और उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ काशिफ अली का कि जिन्होंने मुझे इनवाइट किया इधर, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो हमारा गांव से जाया गया है माशाल्लाह, मैं देख के ही हैरान हो गया हूँ कि ये हमारे कंट्री में भी इस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद नहीं मनाया जाता जितना प्यारा और जितने जोश व खरोश से पाकिस्तान में मनाया जा रहा है। कह रहा है ये मैं मैसेज जाके अपनी कौम को भी दूंगा कि कितनी मोहब्बत करते हैं ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और ये मेरे बिज़नेस पार्टनर हैं और हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम एक अच्छा बिज़नेस करेंगे। माशाल्लाह। अच्छा काशिफ भाई, आपने इनको कोई इलाका दिखाया इधर पाकिस्तान में? ओके, अभी तक इन्होंने लाहौर देखा है और सियालकोट देखा है। एक्चुअली ये 7 तारीख को आए हैं, ठीक है ना, तो अभी 2 दिन में बस इनको होटल स्टे करवाया था, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यू डेज़ जो है ना डिफरेंट सिटीज़ का इनको विज़िट करवाएंगे। तो अभी तक का जो इन्होंने विज़िट किया है लाहौर, सियालकोट और उनकी हॉस्पिटैलिटी के मतलब इनसे सवाल पूछ लेते हैं। वो ज़रा इनसे पूछिएगा कि इनको लाहौर घूम के कैसा लगा है और सियालकोट कैसा लगा है, और इन 2 शहरों में क्या क्या खाया है और खाने में ज़्यादा पसंद क्या है। sekarang dia kata you datang ke Pakistan, you jalan 2 city saja, satu Lahore dengan Sialkot. Apa yang you suka tengok Lahore, apa yang you suka makan Lahore, apa yang you tengok itu sana itu Sialkot. So bagi tahu dia orang ini. Baik, yang pertama, oleh kerana Lahore adalah satu population yang sangat tinggi, 30 million, jadi kehidupan dia seperti individualistik, tetapi sebenarnya mereka adalah ramah tamah, ya, sangat ramah, talkative, friendly. Tapi kalau melihat kepada population bandar-bandar besar, dia sangat-sangat individu, tetapi dia sebenarnya adalah friendly. Itu yang pertama. Di Sialkot saya melihat factory, ya, too many factory all over the site. Jadi saya tahu bahawa buat satu kajian saya lihat Sialkot adalah satu tempat perindustrian, ya, perindustrian antara yang terbesar di पाकिस्तान इनी। कह रहे हैं सबसे पहले तो मुझे जो पाकिस्तान की अच्छी खसूसी जो नेचर लगी है वो ये है कि पाकिस्तानी बहुत एक अच्छे दोस्त हैं, कि फ्रेंडली बिहेव करते हैं। अक्सर ये बता रहे थे कि हम डिफरेंट कंट्री में जाएं तो जिस तरह के हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो लोग जवाब नहीं देते सही तरीके से, लेकिन इन्होंने एक प्रैंक किया था कि ये अकेले ही जो है ना एक दिन रात को लाहौर के बाहर निकल गए और अकेले ही इन्होंने सर्वे किया कि मुझे ये खाना है और ये चीज़ चाहिए। तो ये कह रहे थे जब वो अनजान लोग थे हमारे लिए, उन लोगों ने हमको इतनी मोहब्बत की, जो दोस्त इनको मिले हैं वो हमें शॉप पे जाके इन लोगों को चीज़ें भी लेके दी और ये इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं। और खाने का कहते हैं वेरी गुड, बहुत ही अच्छा खाना है पाकिस्तान का। और जो सियालकोट की बात है वो ये कह रहे हैं कि माशाल्लाह सियालकोट एक ऐसी शहर है जिसमें सारी दुनिया में सपोर्ट का सामान दिया जाता है और इस वजह से वो कह रहे हैं हमें बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, इनकी मिसेस से ज़रा पूछिएगा कि जब ये लाहौर में घूमी है तो इन्होंने लाहौर को और लाहौर के लोगों को उनका मतलब अपने साथ कैसा रवैया पाया है? क्या पाकिस्तान को या लाहौर को ये अपने लिए एक महफूज मुल्क समझती हैं? Oke kakak, dia cakap dia mau tanya satu soalan. Yang you tengok Pakistan punya culture, apa you ingin Pakistan untuk perempuan safe tak? Malay? In Malay? Okey. Apa yang saya tengok, wanita perempuan lebih kepada di dalam. So tidak exposure dekat luar. So lebih maknanya apa-apa urusan lelaki yang utama, yang main power untuk kehidupan harian lah. So meanings perempuan duduk kat rumah je, apa yang saya tengok lah. वो कह रही हैं मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई है कि लाहौर में तो मैंने लाहौर और सियालकोट में बहुत कम औरतें देखी हैं जो काम करती हैं, और सबसे जो ख़ास चीज़ मैंने देखी है कि यहाँ पे लड़के ही काम करते हैं और औरतें महफूज हैं।
हाँ, और इस चीज़ को मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि लड़कियों को कोई टेंशन नहीं है और महफूज हैं पाकिस्तान में ये। सुन लो पाकिस्तानी लड़कियों, बाहर से आने वाली ख़वातीन जिन्हें काम करना पड़ता है वो आपके काम ना करने को अप्रिशिएट कर रही हैं कि यार ਤੁਹਾਨੂੰ सुकून है, चैन है। अच्छा, और क्या कह रही हैं? यही कह रही हैं और कह रही हैं मुझे पाकिस्तान में सेव लगा और माशाल्लाह अच्छा लगा। अच्छा, इनसे पूछें कि ये पाकिस्तान के अलावा और किन किन ममालिक में गई हैं, और अगर गई हैं तो पाकिस्तान में और उनमें इनको क्या डिफरेंस लगा है, और पाकिस्तान की निस्बत अगर इनको देखा जाए उनमें तकाबुल करने को या मुआजना करने को, तो क्या मुआजना करेंगी? Oke Kak, dia tanya satu soalan ini, you ada datang Pakistan, yang you ada visit lain-lain negara pun, apa yang you tengok beza dari negara lain-lain? Pakistan ke apa yang you tengok Pakistan baik yang ada yang culture lain negara tak ada? Mostly dekat Pakistan ni mostly dekat Pakistan. Ya. Mostly dekat Pakistan ni apa-apa bermaksudnya dia lebih menjaga wanita lah, tidak mengeksploitasi wanita, tidak menggunakan wanita untuk so I don't know to Okay, वो कह रही है कि सबसे ज़्यादा मुझे यही खुशी हुई है इधर आके और दूसरे कंट्रियों में जाके कि दूसरे कंट्रियों में इस तरह की टेक केयर लड़कियों की नहीं की जाती जिस तरह पाकिस्तान की जा रही है। हाँ, यही एक ख़ास वजह है जिससे ये बहुत खुश हैं पाकिस्तान में ऐसा कल्चर थे। अच्छा, इन्हें ये पूछें कि वहाँ पे 12 रबीउल अव्वल के हवाले से ईद मिलादुन नबी किस तरह से मनाया जाता है और यहाँ पे किस तरह से मनाया गया, मतलब क्या डिफरेंस है वहाँ का और यहाँ का? Oke, dia tanya satu soalan, Malaysia pun negara Muslim, tapi sana macam mana dia orang celebrate on Nabi Muhammad birthday, yang apa yang you tengok beza dari Pakistan dengan Malaysia? Okay, kalau dekat Malaysia lebih kepada individual, and then kalau macam celebrate in one place, in community pun ada juga buat celebrate, tapi not same like this lah. Sebab when I see at the road, they more festival, not compare to Malaysia. Dekat Malaysia buat tempat macam tertentu lah, tapi lebih kepada private lah. ये कह रही हैं कि मलेशिया में भी लोग सेलिब्रेशन करते हैं और काफ़ी इंडिविजुअल करते हैं, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में जोशो खरोश से मनाया जाता है इस तरह मलेशिया में नहीं जाता है। यही डिफरेंट देता है। वहाँ पे भी कुछ लोग निकलते हैं बाहर, लेकिन जिस तरह मैंने पाकिस्तान सड़कों पे देखा है और माशाल्लाह आज जुलूस देखे हैं, पाकिस्तान सबसे बेस्ट है। अच्छा, ये अपने बिजनेस पार्टनर साहब से ज़रा पूछिएगा कि ये पाकिस्तान आके अब मलेशिया के लोगों को या दूसरे मुल्कों के लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तान के हवाले से? Oke, sekarang you datang ke Pakistan, apa yang you nak bagi message untuk luar negeri yang nak message bagi ke Malaysia? Apa yang you message nak bagi Pakistan save tak? Apa yang you dengar dari berita news Pakistan teroris, Pakistan tak save, apa message you nak bagi dunia? Saya ingin menjelaskan bahawa selamatnya sebenarnya di seluruh Pakistan ini sangat-sangat selamat ya. Mungkin kerana geopolitik, mungkin geoekonomi ini yang menyebabkan mungkin di news ya, di berita-berita ada sesuatu yang rasanya seperti berantakan, pemberontakan. Sebenarnya tidak ya. Jadi saya seru kepada Malaysia ya, kepada Malaysia dan juga lain negara, khususnya untuk Asia Tenggara. Contoh Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia yang rata-ratanya adalah Muslim. Kalau anda mahu melawat Pakistan, ini adalah tempat yang sangat-sangat selamat, dan kalau anda lihat di sebahagian utara itu adalah kawasan-kawasan yang sangat-sangat indah, amazing, beautiful places in the world. ये कह रहे हैं मैं जाके यही जो हम न्यूज़ में सुनते थे ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ। ये मे बी पॉलिटिशियन इकनॉमी की वजह से या लोगों की जो इंग्लिश न्यूज़ की वजह से जो लोग सुनते थे कि पाकिस्तान सेव नहीं है, मैं उन लोगों को यही मैसेज देना
देना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान बिल्कुल सेफ है, किसी किस्म की टेंशन नहीं है। आप इधर आके सर्वे करें, आपको अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिलेगी। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है और पाकिस्तान के लोग भी बहुत अच्छे। लाहौर है लाहौर है। एंड पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। इसके साथ जी मुझे दीजिए इजाज़त। ये मलेशिया से आए हुए हमारे साथ मेहमान मौजूद थे जिन्होंने पाकिस्तान के बारे में बहुत मुस्बत बातें की हैं और इन्होंने इनकी मेहमान नवाजी को बहुत ज़्यादा सराहा है, पाकिस्तान के माहौल को बहुत ज़्यादा सराहा है और पाकिस्तान के माहौल पे बहुत ज़्यादा एतमाद का इजहार किया है। इसके साथ अपने मेज़बान राहिल मुआविया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।